हेलो। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? सभी बढ़िया हो ना मेरे प्यारे भाइयों। आज हम मेरे भाई लेकर आए हैं कक्षा 11वीं क्लास हिंदी जनरल का हिंदी सामान्य हिंदी का पेपर। तो ये मेरे भाई पेपर आपका 2023 का है। इसके पहले के जितने भी पेपर हैं उनको सबको हमने देख लिया और आपने भी देख लिया है। पेपर ज्यादातर इसी से पूछा जाता है जो आपको बताया जाता है मेरे भाई। मेरे भाई, मैं जितेंद्र आपको आज समझाऊंगा हिंदी का पेपर और इसके माध्यम से आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। टोटल आपका क्वेश्चन पेपर जो होगा मेरे भाई, वो टोटल आपका 80 नंबर का पेपर होगा। 75, सॉरी मेरे भाई, आप जो टोटल आपका पेपर होगा वो 75 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसमें आपको एक जानकारी दे रहे हैं जिस पे पूरे पेपर में क्या होगा। इस पूरे पेपर की आपको जानकारी दे दें कि इस पेपर में टोटल आपके 30 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 2-2 नंबर के 12 क्वेश्चन, ऐसे करके आपका पूरा पेपर 75 नंबर का बन जाएगा। 25 नंबर जो फ्री के मिल रहे हैं उसके लिए हम एडवांस में एक क्लास ले चुके हैं, तो वो 25 नंबर की क्लास को देख लेना है, क्योंकि वो आपके 25 नंबर ना छूट जाए। मेरे भाई, अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्त को शेयर कर दो, क्योंकि वो भी इसका लाभ उठा सके, क्योंकि आपका दोस्त है, जल्ला कुछ नहीं है मेरे भाई। अब मेरे भाई आप चालू करते हैं मेरे प्यारे मित्र क्लास को। आप जान चुके हो कि प्रश्न मिलेंगे कितने कितने क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन अभी विकल्प हमने 5-5 क्वेश्चन के बनाए हैं। इसके बाद 6 वाला हम पेपर अगला डालते हैं। तो विश्वास के साथ बोल रहे हैं, पेपर को पूरा देखना है, लाभ आपको होगा या नहीं होगा। अगर लाभ नहीं होता है तो उसकी गारंटी हमें, लेकिन लाभ आपको होगा, ये गारंटी है मेरे भाई। आपने पिछली क्लास में देख लिया तो आपको विश्वास होगा मेरे भाई। पहला क्वेश्चन होता है मेरे भाई कि झूरी के 2 बैलों का नाम क्या था। झूरी के 2 बैलों का नाम क्या था। झूरी के 2 बैलों का नाम क्या था। तो मेरे भाई आपको मालूम है कि बता दें कि झूरी के जो 2 बैल थे उनका नाम क्या था। झूरी के 2 बैलों का नाम हीरा और मोती था। हीरा और मोती था। क्या था मेरे भाई? हीरा और मोती था। हीरा और मोती, हीरा और मोती था इसके 2 बैलों का नाम। तो जी आप समझ चुके हो मेरे भाई। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन होता है, प्रकृति में सुकुमार कवि कौन है। प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है। प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है। तो मेरे प्यारे मित्र, प्रकृति के सुकुमार कवि बोला जाए तो सुमित्रानंदन पंत है। सु से सुकुमार और सु से आता है सुमित्रानंदन पंत। जीवन में अब भूलना नहीं है। शब्द के जो पूर्व में लगते हैं उन शब्दांशों को क्या कहते हैं। तो शब्द के पहले जो लगता है उनको क्या बोला जाता है। तो शब्द के जो पहले लगता है उन्हें मेरे भाई प्रत्यय बोला जाता है, और शब्द के जो बाद में लगता है उन्हें उपसर्ग बोला जाता है। जी छोटे छोटे बच्चों को भी ये चीज मालूम है मेरे भाई, ठीक है। अब यहां से देखो, आपको क्वेश्चन नंबर 4 देखना है। तो वे है क्या है, उल्लायना कविता में रमलू भगत क्या था। रमलू भगत का जो रोल है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। रमलू भगत का रोल देखा जाए तो गरीबी के लिए प्रसिद्ध। किसके लिए मेरे प्यारे मित्र? गरीबी के लिए। आपका क्या है? गरीबी के लिए ये प्रसिद्ध था। किसके लिए? गरीबी के लिए ये प्रसिद्ध था। तो यहां से देखते हैं। फिर आपने देखा मयूर का पर्यायवाची शब्द क्या है। मयूर का पर्यायवाची, मयूर क्या होती है? मयूर कहलाती है मेरे प्यारे मित्र मोर, है ना। तो मोर का पर्यायवाची क्या होता है। तो आपको बता दें कि मोर का पर्यायवाची सीधा सीधा होता है, क्या होता है? कैकी। मोर का पर्यायवाची होता है कैकी। इसके बाद मेरे प्यारे मित्र 5 के 5 क्वेश्चन क्लियर। आप देखते हैं मेरे भाई सही विकल्प। तो सही विकल्प में पहला होता है श्वेतांबर का समास क्या होगा। श्वेतांबर का विग्रह बता दें आपको, जिसका श्वेत है अंबर। अब श्वेतांबर किनका होता है? श्वेतांबर माता सरस्वती का होता है, माता सरस्वती का होता है। लेकिन इसमें क्या है? बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास है। अब बहुब्रीहि समास होता क्यों है ये भी सुन लो मेरे प्यारे मित्रों। तो बहुब्रीहि समास ऐसा समास होता है जिसमें ना तो गुण हो और ना तो गुण रहे ना योज रहे मेरे भाई, जिसमें दोनों में से कोई और ना हो, तीसरे के ऊपर अंश आ जाए। मतलब कहने का जी है, जैसे आपने देखा श्वेतांबर, श्वेतांबर से किस पर गिरे? माता सरस्वती का नाम लिया, इसलिए ये क्या हुआ? बहुब्रीहि समास हुआ। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, अगर आपको पता नहीं है तो हम इन समासों की पूरी क्लास डालते हैं, तो उसको आपको ज्वाइन हो जाना है, उसको ले लेना है मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, कोई फीस नहीं, सब फ्री में चलता है। माखनलाल चतुर्वेदी
को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को। तो माखनलाल चतुर्वेदी कौन थे? एक भारतीय आत्मा और एक भारतीय कृषि, एक कृषक और एक वक्ता या एक सामाजिक आत्मा। तो मेरे भाई एक सामाजिक आत्मा के नाम से इन्हें जाना जाता है मेरे प्यारे मित्र। फिर देखते हैं रामप्रसाद बिस्मिल ने पत्र किसको लिखा। रामप्रसाद बिस्मिल जी ने पत्र किसको लिखा था? अपने पिताजी को, मामा जी को, चाचा जी को, मित्र को। सो मेरे भाई इसका आंसर होगा अपने मामा जी को। किसने लिखा था? रामप्रसाद बिस्मिल जी ने पत्र लिखा था। बालक राम देखकर डर जाता है, किसको देखकर डर जाता है? हाथी को देखकर डर जाता है, भूत को देखकर, राक्षस को देखकर या अपनी परछाई को देखकर? सो मेरे भाई अपनी परछाई को देखकर क्या हो जाता है? वो डर जाता है। किसको देखकर डर जाता है? अपनी परछाई को देखकर वो डर जाता है मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आपकी हरि पुस्तिका के लेखक कौन से हैं। तो हरि से आता है, हा से आता है हरि, और मेरे प्यारे मित्र हरि प्रसाद द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, अब आप बात करते हैं आगे। तो देखते हैं निम्नलिखित कथनों में से सत्य असत्य को छानना है। तो वृद्धि, तो देखना वार्धिक, वार्धी शब्द का पर्यायवाची समुद्र होता है। बिल्कुल मेरे प्यारे मित्र सत्य है, वार्धी शब्द का पर्यायवाची समुद्र ही होता है। मुहावरा एक वाक्य होता है मेरे प्यारे मित्र 100%। कोई भी मुहावरा बिना वाक्य के बिना हो नहीं सकता है, क्योंकि वाक्य में जब उनका हम परिवर्तन करते हैं, वाक्य में प्रयोग करते हैं, तो वाक्य ही तो बनता है, शब्द ही है वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो मेरे प्यारे मित्र दूसरा वाला भी आपका बिल्कुल सत्य हुआ। फिर देखते हैं रमेश में स्वर संधि है। मेरे भाई आपको बता दें कि रमेश में स्वर संधि है कि नहीं है? तो मेरे प्यारे मित्र रमेश में स्वर संधि तो नहीं, हाँ मेरे प्यारे मित्र रमेश में स्वर संधि है, क्योंकि आप जानते हो कि रमेश में कौन सी संधि है? आप जानते हो गुण संधि है। तो गुण संधि किसके अंदर आती है? गुण संधि स्वर संधि के अंदर आती है, इसलिए मेरे प्यारे मित्र बिल्कुल सही है। देश प्रेम रचना गद्य की संस्मरण विधा है मेरे भाई, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है मेरे प्यारे मित्र, बिल्कुल नहीं है, ये गलत हुआ मेरे प्यारे मित्र। फिर देखते हैं खिलौनावादी मानव विकास की कहानी से होती है। त्रिभुवन क्या है? द्विगु समास होता है। ठीक है, भगत जी क्या है? भगत जी मोती के दानों से होता है। और आजन्म क्या है? आजन्म मेरे भाई चरित्र निर्माण को दर्शाता है। फिर इसके बाद देखते हैं एक वाक्य में क्वेश्चन दीजिए। इनकी माता जी पहले से ही बहुत ही धार्मिक थी और बहुत ही सज्जन व्यक्ति थी, बहुत ही सरल स्वभाव। सांची की यात्रा मेरे भाई ऋतु कौन सी ऋतु में की थी? शरद ऋतु नहीं, शायद उनने किस ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में मेरे भाई उनने महात्मा गांधी, किसने? आचार्य शुक्ल जी ने प्रारंभ में भरतेंगु युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर पड़ा? भरतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर पड़ा। किसके नाम पर पड़ा? भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र किसके द्वारा? भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर इनका क्या हुआ? नामकरण हुआ। किस युग का हुआ? भरतेंदु युग का नाम हुआ। बिहारी किस राजा के दरबारी थे? बिहारी किस राजा के राज दरबारी कवि थे? तो बिहारी मेरे प्यारे मित्र आपको बता दें कि जयपुर के नरेश थे। जयपुर के नरेश के राज दरबार में क्या थे? कवि थे। और उन्हें वहां पर गए जब कौन गए? कौन? बिहारी जी गए किसके? जयपुर नरेश के राज दरबार में। तो वहां पर वो क्या हो गए? राज दरबारी कवि बन गए और वहां उन्हें अच्छा धन सामग्री मिलने लगी। ऐसे आपने देख लीजिए 10-12 मिनट हो चुके हैं मेरे प्यारे भाई और आप 30 क्वेश्चन देख चुके हो। व्यक्ति संदर्भ दर्शी कब बनता है मेरे प्यारे मित्र? अब आप क्वेश्चनों को बाँच कर लिख लीजिएगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। जैसे कहानी का अर्थ क्या होता है? भरतेंदु युग मेरे प्यारे भाई आपको एक क्वेश्चन बोल के बताते हैं। महाराणा प्रताप की बताना है। युद्ध किससे और कहां पर हुआ है? राजेंद्र बाबू मेरे प्यारे भाई राजेंद्र बाबू क्या है? राजेंद्र बाबू पुत्रोत्तर को प्रयागराज क्यों ले आए मेरे प्यारे मित्र? फिर आप देख पा रहे हो इसके आगे देखते हैं मेरे प्यारे भाई कि कहानी क्या है मेरे भाई? कहानी का अर्थ क्या है? कहानी का अर्थ बताते हुए प्रसिद्ध कहानीकारों के नाम लिखिएगा। दूसरा वाला क्वेश्चन होगा भरतेंदु हरिश्चंद्र की विशेषता, भरतेंदु युग की विशेषताएं। फिर आप देख पा रहे हो तीसरा नंबर का क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या होगा? प्रसाद युग के बारे में आपको बताना है। फिर आपने देखा कि संधि अंधि विच्छेद करना है। तो संधि अंधि विच्छेद तो सब कोई कर लेगा मेरे भाई। संधि विच्छेद करो और समास क्या लिखा है मेरे भाई? क्या लिखा है?
और इनके अर्थ बताओ, और इतना आप पे सब कुछ बनता है मेरे प्यारे मित्रों। तो ये आपको सॉल्व करना है। जितना अगर पूरा पेपर सॉल्यूशन चाहिए सो मेरे प्यारे भाइयों सभी को प्यारा सा कमेंट कर देना है। इसके बाद देखते हैं मुहावरों का अर्थ, और यहाँ पर लोकोक्तियां भी होती हैं, ठीक है। आम के आम गुठलियों के दाम मेरे भाई, आम भी है गुठलियों के दाम भी है मेरे भाइयों। आपको देखना है शब्द के अर्थ लिखना है, शब्दों को विलोम लिखना है। शिक्षा का विलोम क्या होता है? समर्थ का, ज्ञानी का, धर्म का, अधर्म, ऐसे आपको विलोम बताना है। इसके बाद आप देखते हो कि दो आपको पर्यायवाची, देवता का, वन का। और मेरे भाई बहुत ही प्रश्न सरल है। देखो आपने देखा मऊआ की महक आ रही है, मऊआ की महक आ रही है, प्रश्नवाचक बनाना है। क्या मऊआ की महक आ रही है? क्वेश्चन हो गया। तुम चुपचाप काम करते रहो, आज्ञावाचक। तुम चुपचाप काम करते रहो, आज्ञावाचक। दो कोई आपसे कहा है कि तुम चुपचाप काम करते रहो, आज्ञावाचक मेरे भाई। आपको देखना है समास विग्रह करना है, समास का नाम लिखना है। विद्यालय में कौन सा समास होता है और पथभ्रष्ट में कौन सा समास होता है। इस तरीके से मेरे भाई बहुत ही अच्छा क्लास चलेगी मेरे भाई। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, और जिनको भी समझ में आ गए हैं सो मेरे भाई आपको लाइक की संख्या बढ़ा देना है, वीडियो को शेयर कर देना है। चैनल पर नए आए थे तो चैनल को मेरे प्यारे मित्र सब्सक्राइब एक बार कर लेना है। सब्सक्राइब करने से आप ही को लाभ होगा मेरे प्यारे मित्र। तो आप समय समय पर चीजों को देख पाओगे तभी आप चीजों को समझ पाओगे मेरे प्यारे भाइयों। सो मेरे भाई अब हम थोड़ी देर बाद क्लास से कर देते हैं अंत। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिसने लाइक नहीं किया है वो एक बार लाइक कर दें, क्योंकि मेरे भाई आप देख पा रहे हो हम विद सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं, और इसका आपको लाभ भी उठाना है। थोड़ी सा एक ही बार काम करना है कि लाइक और शेयर की संख्या को बढ़ा देना। सो मेरे भाई यहाँ तक रुकने के लिए सभी मेरे प्यारे भाइयों को दिल से धन्यवाद मेरे प्यारे भाइयों। जो भी इसमें मिस्टेक हुई तो मेरे भाई एक बार आपको इसकी क्या करना है, कमी को आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और बाद में दोबारा सुधारने की कोशिश करते हैं। आपको इसका अर्थ सॉल्यूशन चाहिए, सब कुछ चाहिए, जितने भी क्वेश्चन रह गए हैं मेरे प्यारे भाइयों सो आपको बतावर देना है। हम विथ आपको समझा कर ही इन क्वेश्चनों को छोड़ेंगे। आपको सिर्फ कमेंट करना है मेरे प्यारे में। तो 11वीं के सभी स्टूडेंटों से एक ही रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि 8वीं से लेकर सभी विषय के पेपर मिलेंगे और सभी विषय की क्लासें मिलेंगी। थोड़ी समय के बाद ऑल कंपटीशन की भी तैयारी होगी इसी चैनल के माध्यम से। सो आपका एक बार सपोर्ट की जरूरत है। तो मेरे भाई जितने भी आपका फ्रेंड सर्कल है, जो भी आपका ग्रुप है, बढ़िया से बढ़िया ग्रुप है, उसमें आप सभी दोस्तों को लिंक भेज दिया। लिंक भेजेंगे तो तभी आपको पता चलेगा कि क्या आपका इसमें बेनिफिट है मेरे भाई। तो आपको ये काम करना है कि सिर्फ लिंक भेजना है सभी दोस्तों को, और आपने जब आप लिंक भेजोगे तो आप तो मेरे भाई सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, और आपको दोस्त को भी करवा देना है मेरे भाई। सो मेरे भाई आपको ये काम करना है। तो आपको सभी को आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भाई। सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।